बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर। उसने लिखा है फिर से ये दोहरा रहा हूँ मैं, तुझसे बिछड़ के खुद से कटा जा रहा हूँ मैं। मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, महकती शाम लिख दूंगा, छलकते चांद लिख दूंगा। चलो कुछ काम तो आया, जुनूने शौक मेरा, मेरे लहू से घरों के चिराग जलते। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और उसकी अक्कासी करती हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है हर सनीचर रात 8 बजे और हर इतवार दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन ने इस बार इंतखाब किया है एक ऐसे शख्स का जिसने दरस व तदरीस से वाबस्ता रहते हुए उर्दू शेर व अदब की खिदमत अंजाम दी। ये नाम है प्रोफेसर उन्वान चिश्ती का। आज के इस एपिसोड में हम प्रोफेसर उन्वान चिश्ती की हयातो खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, नाक़िद, मुहक़्क़िक़ और अरूज़दा प्रोफेसर उन्वान चिश्ती की पैदाइश 5 फरवरी 1937 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई। उनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ सूफ़ी ख़ानदान से था। उनका असल नाम इफ्तिखारुल हसन था और उनके वालिद मंगलौर में दरगाह शाह विलायत के सज्जादा नशीन थे। जहाँ तक उनकी तालीम की बात की जाए, उन्होंने जोग्राफ़ी से और उर्दू अदबियात से एमए की डिग्रियाँ हासिल की और उसके बाद उर्दू से पीएचडी की। फिर इसके बाद वो लेक्चरर हो गए। आइए नाजरीन, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती पे मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आज मैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उरूज़दां, शायर, अदीब, नस्र निगार, नाक़िद, मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर उन्वान चिश्ती साहब के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत इफ्तिखारुल हसन ने आला दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की। आपने जोग्राफिया में एमए किया, उसके बाद उर्दू ज़बान में एमए किया और उर्दू ज़बान में ही पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद आप लेक्चरर हो गए। लेक्चरर होने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आपने जो है वो रीडर रहे और प्रोफेसर और बाद में बतौर डीन भी आपने खिदमत अंजाम दी। हज़रत उन्वान चिश्ती ने ज़िंदगी में बहुत काम किया, नस्र में भी और नज़्म में भी, तनक़ीद में भी, तहक़ीक़ में भी। आपको शायरी विरासत में मिली थी। आपके वालिद सैयद अनवारुल हसन साहब, अनवार मंगलौरी, एक बहुत अच्छे शायर थे, साहिब दीवान शायर थे और सूफ़ी भी थे। हज़रत उन्वान चिश्ती साहब ने पहले सैयद इफ्तिखारुल हसन चिश्ती थे, लेकिन बाद में आपने अपना तख़ल्लुस उन्वान चिश्ती रखा और उन्वान चिश्ती के नाम से ही आप सारी दुनिया में मशहूर हुए। आपने सबसे पहले शायरी शुरू की, उसके बाद तनक़ीद पर तवज्जो दी। और ये मैं बता दूं आपको कि शायरी और उर्दू से मोहब्बत उन्वान साहब को विरासत में मिली थी। उनके भाई भी मरहूम एजाजुल हसन चिश्ती साहब, वो भी शायर, साहिब दीवान शायर थे। और आपके सबसे छोटे भाई
प्रोफेसर तनवीर चिश्ती भी शायर थे, तो ये शायरी उनके विरासत में मिली थी और उस शायरी को उन्होंने आगे बढ़ाया भी। हुस्न से आंख लड़ी हो जैसे, जिंदगी चौंक पड़ी हो जैसे। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और महजूज होते हैं। हुस्न से आँख लड़ी हो जैसे, जिंदगी चौंक पड़ी हो जैसे, हुस्न से आँख लड़ी हो जैसे, हुस्न से आँख लड़ी हो जैसे, जिंदगी चौंक पड़ी हो जैसे, हुस्न से आँख। मुझसे खुलते हुए शर्माते हैं, मुझसे खुलते हुए शर्माते हैं, एक गिरा दिल में पड़ी हो जैसे, एक गिरा दिल में पड़ी हो जैसे, जिंदगी चौंक पड़ी हो जैसे, हुस्न से आँख लड़ी हो जैसे। ये अश्कों का तसलसल उन्वान, अश्कों का तसलसल उन्वान, उफ ये अश्कों तसलसल उन्वान, कोई सावन की, हाँ, कोई सावन की झड़ी हो जैसे, कोई सावन झड़ी हो जैसे, जिंदगी चौंक पड़ी हो
किस तरह तुझे इल्ज़ाम बेवफाई दूँ, रहे वफा में तेरे नक्शे पा भी मिलते हैं। नाजरीन, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती की शायरी पे जब हम गुफ्तगू करते हैं या उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो हमें उनकी शायरी जिद्दत और रिवायत का मुरक्कब नज़र आती है। उनकी शायरी में मज़हब के साथ साथ रवादारी भी है, क्योंकि उनकी परवरिश एक सूफियाना माहौल में हुई थी, तो उनके यहाँ खुदा और रसूल के साथ साथ इंसान दोस्ती भी नज़र आती है, मुरव्वत नज़र आती है, मोहब्बत नज़र आती है। यही वजह है कि सामाईन जब उनको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं और उनकी शायरी उनके दिलों पर असर करती हुई नज़र आती है। सबसे पहले उन्वान साहब ने, यूँ तो वो तलखीद निगार भी थे, नसर निगार भी थे, बहुत सी किताबें लिखी उन्होंने, लेकिन उन्होंने सबसे पहले शायरी का ही मजमुआ अपना शाये किया, जिसका नाम था चांद, चकोर और चांदनी। ये उनका पहला मजमुआ था। उसके बाद उन्होंने और शायरी के मजमुए शाये किए, लेकिन वो एक उस्ताद भी थे, उनके ज़ेर निगरानी कई बड़े बड़े लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की उनके ज़ेर निगरानी। उनमें प्रोफेसर शहपर रसूल, डॉक्टर फरियाद आज़र, डॉक्टर फरजाना खलील, ये और वगैरह बहुत सारे वो थे इनके शागिर्द, जिन्होंने उन्वान साहब की निगरानी में पीएचडी की डिग्री हासिल की और फिर प्रोफेसर के ओहदों पर भी रहे। इसी तरह उन्वान साहब उरूस के बहुत बड़े माहिर थे, वो उरूसदां थे, और उस दौर में उन्वान चिश्ती साहब जैसा उरूसदां मुश्किल ही से कोई और दूसरा था हिंदुस्तान में। इसीलिए उन्वान साहब के शागिर्द बड़े बड़े शायर हुए, जैसे डॉक्टर हनीफ तरीन, एडवोकेट इमरान अजीम और शहपर रसूल साहब, डॉक्टर फरियाद आज़र वग़ैरह जो थे, इनके शागिर्द थे शायरी में। वो इस्लाह भी करते थे और इस्लाह करने के बाद वो शायरी को संवारते थे अपने शागिर्दों की। इसीलिए उनके बहुत से शागिर्द जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल शोहरत हासिल की और सारी दुनिया में उनके शागिर्द शायर जो थे उनके शायरी की का चिराग रोशन कर रहे थे। आज भी उनके जो वो हैं शागिर्द शायर, वो सारी दुनिया में, दुबई हो, अमेरिका हो, हर जगह, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हर जगह उनके जो शागिर्द हैं वो शायरी के चिराग रोशन कर रहे हैं। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की, दिल को आदत छूट चुकी थी मुद्दत से फरियादों की। आइए नाजरीन, इस फलसफियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की। दिल को आदत छूट चुकी थी, दिल को आदत छूट चुकी थी मुद्दत से फरियादों की। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की।
कोई तेरी तस्वीर बनाकर ला न सका खूने दिल से। कोई तेरी तस्वीर बनाकर ला न सका खूने दिल से। लगती है हर रोज नुमाइश, लगती है हर रोज नुमाइश, यूं तो नए बहज़ादों की लगती है हर रोज नुमाइश, यूं तो तेरे बहज़ादों की। दिल को आदत छूट चुकी है, दिल को आदत, दिल को आदत, दिल को आदत छूट चुकी थी मुद्दत से फरियादों की। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की। अब भी तेरे कूचे में हवाएं खाक उड़ाती फिरती है। अब भी तेरे कूचे में हवाएं खाक उड़ाती फिरती हैं। बाकी है ये एक रिवायत, बाकी है ये एक रिवायत, अब भी तेरे बर्बादों की। बाकी है ये एक रिवायत, बाकी है ये एक रिवायत, अब भी तेरे बर्बादों की। दिल को आदत छूट चुकी है, दिल को आदत, दिल को आदत छूट चुकी थी, दिल को आदत छूट चुकी थी मुद्दत से फरियादों की। आज अचानक फिर ये कैसी खुशबू फैली यादों की, खुशबू फैली यादों की, खुशबू फैली वो हादसे भी दहर में हम पर गुजर गए, जीने की आरजू में कई बार मर गए। नाजरीन, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती की परवरिश सूफियाना माहौल में हुई थी। यही वजह है कि उनके कलाम में सूफियाना रंग मौजूद है। उन्होंने हम्द कहीं, नात कहीं और वो शायरी में अब्र गुन्नौरी के शागिर्द थे। उन्होंने अब्र गुन्नौरी पर एक किताब भी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने अदबी और शायरी की मज़ीद 11 किताबें और लिखीं। यही वजह है कि वो उर्दू शेर व अदब में बहुत मशहूर हुए। प्रोफेसर उन्वान चिश्ती साहब को ज़िंदगी में ही
बहुत से इनामात और एजाज़ात मिले। वो दिल्ली उर्दू अकादमी की गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी रहे। आपने जो है अपना एक इशाअती इदारा जिसका नाम था खानकाह पब्लिकेशंस नई दिल्ली में कायम किया था। उसने बहुत सी किताबें शाये की। उनमें से बेशतर किताबें ख़ुद हज़रत उन्वान चिश्ती साहब की शायरी और उनसे नस्र की किताबें उन्होंने शाये की। उन्वान चिश्ती साहब को दिल्ली उर्दू अकादमी ने एवार्ड भी दिया था, एवार्ड बड़ाए शायरी। वो बहुत अच्छे शायर थे, इसलिए उन्हें एवार्ड दिया गया शायरी का। और उन्होंने दिल्ली उर्दू अकादमी के लिए एक किताब भी लिखी जिसका उन्वान था दिल्ली आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू गज़ल। ये किताब भी आज भी बहुत स्कॉलर्स के लिए बड़ी मुफीद है। कहते हैं अज़ल जिसको उससे भी कहीं पहले, कहते हैं अज़ल जिसको उससे भी कहीं पहले, ईमान मोहब्बत पर लाए थे हम ही पहले। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कहते हैं अज़ल जिसको उससे भी कहीं पहले, कहते हैं अज़ल जिसको उससे भी कहीं पहले, ईमान मोहब्बत पर, ईमान मोहब्बत पर लाए थे कहीं पहले। कहते हैं अज़ल जिसको, ये बात अलग ठहरी अब हम को न पहचाने, ये बात अलग ठहरी अब हम को न पहचाने। महफिल में मगर उनकी, महफिल में मगर उनकी आए थे हम ही पहले। महफिल में अगर उनके
आए थे हम ही पहले। ईमान मोहब्बत पर, ईमान मोहब्बत पर लाए थे हम ही पहले। कहते हैं अज़ल जिसको, तक़दीर की मुख्तारी उन्वान मुसल्लम है। तक़दीर की मुख्तारी उन्वान मुसल्लम है। होती है मोहब्बत भी, होती है मोहब्बत भी, मजबूर यहीं पहले। ईमान मोहब्बत पर, ईमान मोहब्बत पर लाए थे कहीं पहले। कहते हैं अज़ल जिसको, कहते नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने प्रोफेसर उन्मान चिश्ती की हयातो खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।